हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम AIA PGET 2017 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रक्तपित्त के किस प्रकार को असाध्य समझा जाता है? इसका आंसर है डी, मंदाग्नेर अति वेगतः। इसका रेफरेंस यदि हम देखेंगे तो इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 4/14। अब हम संहिता देख लेते हैं। संहिता में तत् मंदाग्नेर अति वेगवत कोटेशन दिया हुआ है। इसका अर्थ देखेंगे हम। मंदाग्नि का अर्थ है रक्तपित्त मंदाग्नि वाले पुरुष को हो तथा रक्त अधिक वेग के साथ निकल रहा हो, ऐसी अवस्था रक्तपित्त की असाध्य अवस्था है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। छिन्न मूला विदेहन्ते न चास्ति रुक रक्त मोक्षण सिद्धांत है। इसका आंसर है सी, पैत्तिक गुल्म। इसका रेफरेंस हम देखेंगे। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 5/37। रेफरेंस देख लेते हैं हम संहिता में। छिन्न मूला विदेहन्ते न गुल्मा या अंति च क्षयम् रक्तम ही वि अमृताम या अति तच्च नास्ति न चास्ति रुक। अर्थात जिस गुल्म का मूल छिन्न हो, विदाह नहीं हो रहा हो और वेदना ना हो, ऐसी स्थिति में गुल्म में हम रक्तमोक्षण कराएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, ते अव्रतानाम हृत्स्रोत्सो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्णे आदौ भिषक कुर्यात् कर्मभि वमनादिभिः। इसका आंसर है अपस्मार। इसका रेफरेंस मिलेगा आपको चरक चिकित्सा 10/14 में। संहिता देख लेते हैं हम। संहिता में एज इट इज दिया हुआ है। ये एक्चुअल में चिकित्सा सिद्धांत है अपस्मार का। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है। जैसे इसमें दिया है तीक्ष्ण वमनादिभिः। वमनादिभिः से तात्पर्य है वमन विरेचन दोनों। तीक्ष्ण वमन विरेचन किसमें करा रहे हैं हम? अपस्मार में। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, उन्माद में हम मृदु वमन या विरेचन कराते हैं। ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा पांडु और कामला के चैप्टर में। उसमें क्या दिया है? पांडु में दिया है तीक्ष्ण वमन विरेचन, जबकि कामला में दिया है मृदु वमन विरेचन। सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्दम विसर्ग की चिकित्सा करते समय किन दोषों का ध्यान रखा जाता है? इसका आंसर है सी, कफ पित्त। इसका रेफरेंस हम संहिता में देख लेते हैं। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 21/14। देखिए इसमें दिया हुआ है, कर्दम को घोरह सा पित्त कफ संभवः। कर्दम में कौन से दोष होते हैं? पित्त और कफज। इसलिए कर्दम की चिकित्सा में कफ और पित्त का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्याधि में अगस्त्य हृदकी का प्रयोग निर्दिष्ट नहीं है? इसका आंसर सी है। इसका सी आंसर है पांडु। इसको हम संहिता में देखेंगे। पांडु इसका रेफरेंस जब हम देखेंगे, इसका रेफरेंस दिया है इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 18/61 to 62।
देखिए इसका आंसर, देखिए पहला ऑप्शन में था विषम ज्वर, तो विषम ज्वर इसमें दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन था अर्स, अर्स भी इसमें दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है पांडु, पांडु के श्लोक में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है गृहिणी, गृहिणी इसमें वर्णित है। तो इसका आंसर क्या हुआ, पांडु, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अगस्त हरितकी का प्रयोग किसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, पांडु। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग विष चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट नहीं है। इसका आंसर आपको चरक चिकित्सा 23/35 to 37 में मिलेगा। इसका आंसर क्या है, सी अपकर्षण। तो चतुर्वंशी की चिकित्सा बताई है आचार्य चरक ने विष में, उसके अंतर्गत अपकर्षण कहीं पर भी वर्णित नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और याद रखेंगे हम, या एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे। चतुर्वंशी जो चिकित्सा बताई गई है आचार्य चरक के अनुसार, उसमें पंचकर्म के वमन दिया है, विरेचन दिया है, नस्य दिया है, बस्ती नहीं दी है। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7th नंबर का क्वेश्चन है, अनुतर्स का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। इसका आंसर है सी मदात्य है। इसको हम संहिता में देख लेते हैं। संहिता में इसका रेफरेंस दिया है चरक चिकित्सा 24/148 में। देखिए इसमें दिया है अनुतर्स का प्रयोग किसमें किया जा रहा है, मदात्य चिकित्सा में। अनुतर्स का अर्थ क्या है, ये समझना हमें आवश्यक है। अनुतर्स का अर्थ है प्यास लगने पर जो मद्य दी जा रही है, उस मद्य में पर्याप्त जल मिला दिया जाए, या प्यास लगने पर सिर्फ उतना जल पिलाया जाए जिससे प्यास बुझ जाए, नशा किसी भी प्रकार का ना हो। इसको क्या बोलेंगे हम, अनुतर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आचार्य भागवत के अनुसार निम्न श्लोक किस व्याधि का चिकित्सा सूत्र है। श्लोक क्या है, कफजे वमनम स्वेदम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम यवानाम विकृति छारम कालशेयम च शीलेत। इसका आंसर है कफज मूत्रकृक्ष। इसको हम संहिता में देख लेते हैं। इसका रेफरेंस दिया हुआ है संहिता में एज इट इज, कफजे वमनम श्वेदम तीक्ष्ण उष्ण कटु भोजनम यवानाम विकृति छारम कालशेयम च शीलेत। रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 11/9। तो इसको याद रखने के कुछ तरीके और हैं, या इसको कॉन्सेप्ट समझने के कुछ तरीके और हैं। जैसे देखिए, तीक्ष्ण उष्ण और कटु ये भोजन कफ का नाश करेंगे। तो कफज, कफज तो इसमें ऑप्शन में सभी में है। मूत्रकृक्ष आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे यव है, जब क्या, यव और छार, छार और यव दोनों ही कैसे होते हैं, मूत्रल। इसलिए भी इसका हम इसमें चिकित्सा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है, उदावर द्वारा ना होने वाली व्याधि का नाम इंगित करें। ना का अर्थ है जो व्याधि उदावर्त होने से उत्पन्न ना हो। इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं। इसका रेफरेंस दिया हुआ है चरक चिकित्सा 26/8 to 9 में। देखिए, उदावर्त की जो व्याधि बताई गई हैं उसमें ज्वर भी है, वमन भी है, और रक्तपित्त भी है, लेकिन कुष्ठ कहीं पर भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुष्ठ। देखिए इसमें ज्वर दिया हुआ है। अश्र पित्त का अर्थ है रक्तपित्त।
और इसमें वम्य का अर्थ है वमन, वम्य दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हुआ? कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। इसका आंसर है बिलरुबिन मेटाबॉलिज्म। इसका रेफरेंस देख लेंगे हम। इसका रेफरेंस मैंने नेट पर ढूंढा है, इंटरनेट पर इसका रेफरेंस है। गिलबर्ट जो है वो सिंड्रोम जो हो रहा है, गिलबर्ट सिंड्रोम बिलरुबिन मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यापद में तक्रारिष्ट का निर्देशन किया है? इसका आंसर है स्नेह व्यापद। इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं। इसका रेफरेंस दिया है चरक सूत्र 13/78 में। इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो तक्रारिष्ट जो है, तक्र जो है वो क्या है? उसका गुण है रुक्ष, इसलिए भी इसको हम स्नेह व्यापद में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? इसके एक्चुअल में दो आंसर हैं, बी और सी। ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर अधूरा दिया है। जब हम इसके ओरिजिनल AIA PGET की साइट पर जाके देखेंगे तो उसके दो आंसर दिए हुए हैं, बी प्लस सी। तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। इसका कॉन्सेप्ट संहिता में दिया है चरक सूत्र 14/9 में। देखिए इसका दिया है आमाशय में स्थित हो तो रुक्षपूर्वक स्वेदन, और पक्वाशय में स्थित हो तो स्निग्ध पदार्थों से स्वेदन हमको देना है। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में यहाँ से आया है कि आमाशय जो है वो किसका स्थान है और पक्वाशय किसका स्थान है। पक्वाशय चूंकि बाद का स्थान है, इसलिए इसमें कौन सा हम स्नेहपूर्वक स्वेदन देंगे, और आमाशय जो है वो पित्त का स्थान है, इस कारण हम इसमें रुक्ष स्वेद दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित औषधि योगों में किसका प्रयोग वमन कर्म में कफ विलयन के विच्छेदन के लिए किया जाता है? इसका आंसर है सी सैंधव और मधु। इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं। इसका रेफरेंस है चरक कल्प स्थान 1/15। इसमें एज इट इज दिया हुआ है सर्वेषु सर्वेषु तु मधु सैंधवम कफ विलयन छेदनार्थ। इसका आंसर क्या हुआ? सी सैंधव और मधु। इसका हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मधु जो है वो कैसा है? कषाय रस प्रधान है, और सैंधव क्या है? लवण है। तो इसलिए ये कफ का विलयन और विच्छेदन दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 14 क्वेश्चन हम देखेंगे तो निम्नलिखित में से दुर्विरेच व्यक्ति को विरेचन के पहले कौन सा कर्म प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर है बी आस्थापन बस्ती। इसका रेफरेंस हम देख लेते हैं। ये इसमें दिया हुआ है निरूबस्ती का प्रयोग। निरूबस्ती कब कराना है? देखिए निरूबस्ती हम कराने के बाद विरेचन का प्रयोग करा रहे हैं। किस स्थिति में? अयोग की स्थिति में। जब विरेचन ना हो रहा हो तो पहले निरूबस्ती, उसके बाद विरेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन क्या है? 15 नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सुख विरेचन के लिए श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य कौन सा है? इसका आंसर है त्रिव्रत। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा चरक सूत्र 25/40 में।
संहिता देख लेते हैं हम। देखिए संहिता में दिया हुआ है त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, त्रिव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 16 क्वेश्चन है, अभुक्ते च प्रणतस्य किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है? इसका आंसर है डी, स्नेहवस्ती। इसका रेफरेंस देख लेते हैं हम। इसका रेफरेंस है चरक सिद्धि 4/25। देखिए इसमें एज इट इज दिया हुआ है अभुक्ते च प्रणतस्य स्नेह बस्ते षडा पदः। ये एक्चुअल में स्नेह बस्ती की 6 व्यापत्तियों में से एक है क्या? बिना भोजन किए स्नेह बस्ती का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17 क्वेश्चन क्या है? स्नेह बस्ती की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर है सी, निरूह बस्ती का 1/4 भाग। इसका रेफरेंस देख लेते हैं हम। रेफरेंस है चरक सिद्धि 3/28। देखिए इसमें एज इट इज दिया हुआ है अनुवासन के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल का प्रमाण निरूह बस्ती में दिए जाने वाले प्रमाण से चतुर्थांश अर्थात 1/4 होना चाहिए। देखिए इसका रेफरेंस दिया हुआ है निरूह पादांश शमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापद जब मृदु कोष्ठी और अबल व्यक्ति को अति तीक्ष्ण वस्ती दी जाती है तो हो जाता है? इसका आंसर है इक्का। इसका हम रेफरेंस देखेंगे तो रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है चरक सिद्धि 7/27। देखिए इसमें दिया हुआ है मृदु कोष्ठे अबले बस्तिर तीक्ष्णो अति निरन। इसका आंसर क्या है? इक्का। संहिता में एज इट इज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 19 क्वेश्चन है, उष्णा अर्तानाम शीतात शीता अर्तानाम त सुखोष्णांश, यह पंक्ति कर्म के संदर्भ में वर्णित है। इसका आंसर है बस्ती कर्म, डी। इसका हम रेफरेंस देखेंगे तो रेफरेंस हमको मिलेगा चरक सिद्धि 10/10। रेफरेंस देख लेते हैं हम संहिता में। दिया हुआ है बस्ती के भेद के अंतर्गत दिया हुआ है कि शीतात शीता अर्तानाम सुखोष्णांश, किसके लिए आया ये आया है बस्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन है, किस प्रकार के नस्य की बस्ती के समान प्रशंसा की गई है? इसका आंसर डी है प्रतिमत। इसका हम रेफरेंस देखेंगे। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 19/32। अजन्म मरणम सस्तम अजन्म मरणम शस्तम प्रतिमर्शस्तु बस्तीवत। प्रतिमर्श कैसा है? बस्ती के समान। किसने बोला है? बागभट ने। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य बागभट तृतीय पटलाश्रित क्षतज शुक्र है। इसका आंसर है असाध्य। इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 10/25। रेफरेंस हम संहिता में देख लेते हैं। दिया तृतीय पटल छेदाद असाध्यम निचितम व्रणिहे। तो तृतीय पटल शुक्ल कैसा है? असाध्य है।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। आचार्य भागवत के अनुसार शुष्काक्षिपाक में किस दोष की प्रधानता है? इसका आंसर है वात पित्त। इसका रेफरेंस हम देख लेते हैं। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 15/16। ये दिया हुआ है। वातात् पित्तात्रम, ये किसके लिए आया है? ये आया है शुष्काक्षिपाक के लिए अकॉर्डिंग टू भागवत। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। भागवतानुसार जीवागत रोगों की संख्या है? इसका आंसर है C6। इसका हम रेफरेंस देखेंगे। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 21/65। संहिता में हम इसका रेफरेंस देखेंगे। ये दिया हुआ है। जीवायाम षट, तो जीवागत रोग कितने हैं अकॉर्डिंग टू भागवत? 6। 24 क्वेश्चन देखेंगे हम। सुश्रुत संहिता में शिरोत्पात का वर्णन किन रोगों के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर है सर्वगत। इसका रेफरेंस हम देख लेते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र 6/3 to 4। सर्वगत रोग में शिरोत्पात का वर्णन किया गया है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्रैक्टिव एरर? इसका आंसर है प्रेस बायोपिया। इसका आंसर है प्रेस बायोपिया। इसका रेफरेंस हम देखेंगे। इंटरनेट से रेफरेंस लिया गया है। रेफरेंस इंटरनेट से लिया है। प्रेस बायोपिया इज अ नॉन रिफ्रैक्टिव एरर, ये यहाँ पर दिया गया है। आज के लेक्चर में हमने AIA PGT 2017 क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा।